गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और हम जा रहे हैं वापस घर है हमारा गाजियाबाद में। सुबह के बज रहे हैं 7:01। 8:59 पे ओडोमीटर है। एंड आज हम कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाले हैं, एक स्प्रिंट करने वाले हैं गाजियाबाद तक की। और अगर होती है कि नहीं ये देखना है। अगर नहीं हो पाई तो हम आगरा में रुक जाएंगे, और अगर ठीक लगा, थकावट ज़्यादा नहीं हुई, विजिबिलिटी वाइज तो कोई इशू नहीं है, बट देखते हैं और कोई एंगल आता है क्या। कार में फ्यूल फुल ही है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, देखते हैं कब पहुंचते हैं। गूगल मैप्स तो कह रहा है कि लगेंगे मतलब रात के 8 बजेंगे, 8-9। अब देखते हैं कब पहुंचते हैं। बनारस से जो टोल रोड चल रही थी, हाईवे चल रहा था नाउ, अब टाइम आ गया है कि हम उसको यहाँ से छोड़ के एक डिटूर लें। यहाँ से रास्ता दिखाता है। अब इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा चलेगा गांव के बीच में से टाइप, एंड उसके बाद आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगा। अब ये रोड आ गई। अब ये थोड़ी ऐसी चलेगी, ऐसी सी ही चलेगी कुछ देर, तो कम से कम कुछ देर, आधा घंटा शायद। अभी 9 बज रहे हैं और हमने रफली 142 किलोमीटर्स कवर करे हैं 1.5 घंटे में। 7 बजे निकले थे हम, 2 घंटे में 7 बजे निकले थे। और अब हम चलते हैं, देखते हैं। अभी तो अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही है। घर का ETA दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ETA? 632 दिखा रहा है। मुझे लगता है कि सुबह निकल के हमने बहुत सही करा। 7 बजे निकल गए थे तो कोई भीड़ नहीं मिली हमें रास्ते में, एंड जो भी क्राउडेड स्पेस थी वो हमने फटाफट कवर कर लिया। अब तो इस स्ट्रेच के बाद ये जो आधे घंटे का है, जो मुझे लग रहा है पीसफुली ही निकलेगा जैसा दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद तो फिर एक्सप्रेस वे ही आ जाएगा तो ज़्यादा इशू नहीं होने वाला। और ये देखो, ये सरसों के खेत आ गए, सुंदर सुंदर। यहाँ पे सरसों की खेती बहुत है, बहुत ही सुंदर। मज़ा ही आ जाता है इस वाले रोड पे। जब आ रहे थे तब भी बहुत अच्छा लग रहा था, हालांकि तब तो बीच दोपहर ही आ रहे थे। अब तो सुबह सुबह आ रहे, सुबह सुबह भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब ये जो रोड थी, सुल्तानपुर वाली रोड थी। अब हम यहाँ से राइट लेंगे टूवर्ड्स पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, जहाँ से वो कार अभी मुड़ती हुई दिखी होगी। अब यहाँ से 17 किलोमीटर सीधा चल रहा है, फिर शायद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एंट्री आनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको। देखा था यहाँ पे रुक रहे हैं चाय के लिए, साउथ इंडियन ढाबा लिखा है। हमें तो सिर्फ चाय चाहिए, जो दे दे, है ना। कार रोके, कहीं भी रोक देते हैं। A few moments later. बहुत ज्यादा गंदा था, मैं तक नहीं जा पाया। 12 seconds later. आ गया आलू परांठा और चीनी और बगैर चीनी की चाय, और समर्थ खाएगा ब्रेकफास्ट। अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय पी ली। अब चलते हैं आगे। वॉशरूम अच्छा नहीं था, एक और जगह रुकना ही पड़ेगा वॉशरूम के लिए। वो एक्सप्रेस वे पे जब चढ़ेंगे ना तब कर लेंगे। अब चलते हैं। यहीं से ही अयोध्या का भी रास्ता है, बट हम वहाँ इस बार नहीं जा रहे, अगली बार जाएंगे। ये आ गया लखनऊ का साइन बोर्ड। 500 मीटर में एग्जिट है। यहाँ से हम लेंगे राइट। अभी घर दिखा रहा है 6:56। ब्रेक ले ली थी हमने इसलिए। अब यहाँ से हम राइट लेते हैं। अब यहाँ से हम लेते हैं राइट लेंगे और राइट हो जाएंगे। ये है टोल नंबर 3 हमारे लिए। और भाई यहाँ के टोल प्लाजा से तो मैं इम्प्रेस हूँ। फास्टैग में मिनट नहीं लगता, 10 सेकेंड्स में रीड होता है। ये हरिद्वार, देहरादून, हापुड़, हल्द्वानी वाले टोल्स में फास्टैग मेरे तो कम से कम 30 सेकेंड 60 सेकेंड अटकाते हैं, तब जाके रीड होते हैं। अब ये लखनऊ के लिए हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ज्वाइन कर जाएंगे, लेफ्ट ले लेते हैं। एंड इसके बाद तो घर बस 3 एक्सप्रेसवे में कवर हो जाएगा। अब एक ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है लखनऊ तक के लिए, उसके बाद हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे लेंगे, उसके बाद हम
यमुना एक्सप्रेस वे लेंगे जो आगरा से नोएडा लेके जाएगा। इन 3 एक्सप्रेस वे में हमारा जो 680 किलोमीटर्स है उसमें से 620 किलोमीटर कवर होने वाला है। ये आ गया हमारा नेक्स्ट टोल। ये है लखनऊ एक्सप्रेस वे का जहाँ पे एंड हो रहा है। अब इसके बाद लखनऊ आ जाएगा, वो वाला टोल है। अब हमारा ये एक्सप्रेस वे एंड होने वाला है और अब आप मैप पे देख सकते हो कि हम लखनऊ को नीचे साउथ पार्ट से पूरा बाईपास करेंगे और उसके बाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे। अभी बज रहे हैं 11:33। हम 7 o'clock निकले थे तो 4.5 hours में हम आ गए लखनऊ। अब यहाँ से हम लखनऊ आउटर रिंग रोड को एग्जिट करेंगे, लेफ्ट ले लेंगे और फिर एक बार अंडरपास से राइट लेके आगरा एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करेंगे। और घर है यहाँ से 7 hours दूर। सो हम आउटर रिंग रोड से लखनऊ के उतरे और उसके नीचे से राइट ले रहे हैं। वो रहा बोर्ड लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे का। एंट्री तो गजब बनाई है भाई, बिल्कुल टॉप क्लास। ये रहा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। एंट्री तो बहुत ही अनअपीलिंग बनाई है। स्टॉप पे यहाँ पे हम अपना लंच करेंगे और फ्यूल भी रिफ़िल कराएंगे। काफ़ी सारे काम हम अपने यहाँ पे करेंगे। कॉफ़ी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ मुझे लग रहा है कॉफ़ी मिल जाए बस। A few moments later. ये है फूड कोर्ट, ठीक दिख रहा है। एटलीस्ट कुछ तो होगा ही ना खाने को। Later. दिव्यानी एक बरिस्ता से ना या तो कैपेचिनो ले लो या ब्लैक कॉफ़ी ले लो। सब 2:40 हो रहे हैं और अब हम निकल गए हैं। हमने लंच ब्रेक लिया था और अभी है रास्ता। अभी तो मुझे लगता है हम हाफ वे आए होंगे लखनऊ और आगरा के एक्सप्रेस वे पे। अब चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब हम यमुना एक्सप्रेस वे जब स्टार्ट हो जाएगा तब रुकेंगे ब्रेक पे 4 बजे के करीब, 4, 4:30, 5 के करीब। आगरा एक्सप्रेस वे के एग्जिट वाले टोल पर। इसके बाद आगरा आ जाएगा। उसकी भी आउटर रिंग रोड लेंगे हम। आउटर या इधर पता नहीं, बट बाहर से बेसिकली। और फिर वहाँ से हम लोग चलेंगे नोएडा। अब खुले। हाँ यहाँ पे ऐसे अब आ गया। ठीक है, अब हमारा रास्ता है घर का 3 hours 42 minutes और शाम के बज रहे हैं 4:45। आई थिंक आराम से हो जाएगा, पहुंच जाएंगे घर आज हम एक ही गो में। मुझे नहीं लगता है कि अभी मुझे आगरा रुकने की ज़रूरत है। लेट्स गो। अब हम आगरा इनर रिंग रोड के टोल प्लाजा पर आ गए हैं। इन्हें इसका भी टोल चाहिए। ठीक है, वैसे टोल लेना अच्छी बात है, सर्विस भी साथ में देते रहें। इन्होंने तो वैसे दी है तो इनको मतलब वी शुडंट बी क्रिटिकल टू देम। इसके बाद हमारा घर बचा 3 घंटा 22 मिनट दूर। इसको क्रॉस करते हैं, फिर वृंदावन वाले स्टॉप पे कॉफ़ी ब्रेक लेंगे। और आगरा इनर रिंग रोड जो टोल वाली थी उसको एंड करके वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है यमुना एक्सप्रेस वे से। और अब हम वहाँ एंटर कर चुके हैं। कमाल की बात यह है कि यहाँ पे गूगल मैप्स कहता है स्पीड लिमिट है 100, बट अभी हमने एक साइन बोर्ड देखा, उस पर उन्होंने बड़ा सा स्टिकर लगा के 100 के ऊपर 75 टाइप कर दिया है। सो सभी लोग अलर्ट रहें वरना आपका चालान आएगा, जो मेरा भी आया क्योंकि मैं 80 कर रहा था 100 पे, बट
महान लोगों ने 75 कर दिया है, पता नहीं क्यों। तो और मैं अभी अकेला ही 75 पे चल रहा हूँ, बाकी सब आराम से 100 पे चल रहे हैं। अब भगवान यानी सबका आता है चलान या सिर्फ मेरे साथ ही? आई वॉज स्पेशली चूजन टू सेंड दैट चलान, आई डोंट नो, बट ये अनफेयर है। गूगल में भी अपडेट करवाना चाहिए, लोग कंफ्यूज होंगे। छोटी लाइन किधर है, किधर है, किधर है? मुझे लग रहा है उधर है। गाड़ी का शीशा बहुत गंदा हो गया है। यहाँ पे हमारे लगेंगे 485। अच्छा, लगते ही रहते हैं। अरे वाह, बहुत ही जल्दी रीड करा, मजा ही आ गया। छोटी छोटी खुशी भाई, ज्यादा बड़ा कुछ खुशी नहीं ढूंढते हम। फास्टैग रीड हो जाए, पैसे हमसे कोई जल्दी से ले ले, हमें बहुत अच्छा लगता है फास्टैग से, जब हम चला रहे हो तभी। अब हमने अपना लास्ट ब्रेक जो लिया था वो 2:45 के करीब लिया था। अब यहाँ पर एक फूड कोर्ट आ गया, उसको चेकआउट करते हैं, कुछ रेस्टरूम यूज़ करते हैं, और अगर कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी मिलती हुई तो वो भी ले ली जाएगी। चलिए देखते हैं क्या लेते हैं, बताता हूँ क्या लिया। 5 minutes later. तो ऐसा कुछ दिखाने लायक नहीं था इस स्टॉप में। अब जा रहे हैं हम कार में। हमने अपने लिए कुछ स्नैक्स ले लिए रास्ते के लिए। अभी 3 घंटे का रास्ता बाकी है। वॉशरूम बहुत ही ओके था, इमरजेंसी हो तो यूज़ कर सकते हो। बाकी कोशिश करो यहाँ से मिनिमम चीज़ें उठानी पड़े। पैक्ड सामान ले लिया हमने और एक चाय पी ली, बस। 39 हो रहे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं और शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से हम अब 9 बजे घर पहुँच जाएंगे। सेकंड टोल आ गया यमुना एक्सप्रेसवे का। जैसे फास्टैग की मुझे एक्सपीरियंस की आदत है, वो भी यहाँ पे हो रहा है। खड़े रहो, फास्टैग रीड ही नहीं होता। 50 सेकंड में हुआ है, पता नहीं क्या। जब वही पैसे वही फास्टैग चल जाता है तो 1 मिनट बाद क्यों चलता है, ये किसी को नहीं पता। अरे 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 अरे, हमारा तो 1 सेकंड में चल गया, कमाल ही हो गया। ठीक है, ऐसे मैं हर बार कर लिया करूंगा, वीडियो ऑन करके थोड़ा सा अपना मन की बात शेयर कर लिया करूंगा, जल्दी चल जाया करेगा। पहले बता देते। एनीवेज, हमारे को 2 घंटा 20 मिनट बाकी है, शाम के 6:30 हो रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, जनवरी है और वी आर ऑन ट्रैक। लेट्स सी आगे क्या क्या है, कुछ डिफरेंट मिलता है क्या। एक और टोल आएगा क्या, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। बट यहाँ पे 70 के नीचे रहना भाई, 75 के नीचे। मेन गेम यही है। अब ये आ गया यमुना एक्सप्रेसवे का 3rd टोल। इतने टोल हैं, बहुत टोल है। 3रा टोल है। कुछ एक टोल कर देते ना मैजिक, तो मजा आ जाता। 2 टोल 3 टोल, इसमें ही अगर किस्मत खराब हो तो 10 मिनट 15 मिनट लग जाए। अब देखते हैं आगे वाले का क्या। पिछली बार तो आगे वाले का तो बुरा हाल था, हमारा ठीक था। आगे लो, पीछे जाओ, आगे कर दो गाड़ी, पीछे कर दो, गेम खेलते रहो। चलो भैया चलो, हमारी बारी आ गई भैया, हमारी बारी आ गई, हमारी बारी आ गई। न्यू अपडेट ये है, मेरे को वीडियो रोकनी पड़ी कि उसने बोला भैया लाइट बंद कर दो गाड़ी की, तब मेरा कैमरा काम करेगा, फिर वो मैनुअली प्रोसेस करेगा। सो यू नेवर नो, 3rd टोल में समथिंग न्यू हैपेंड। तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो दैट्स व्हाई आई हैव ट्रॉमा ऑफ फास्टैग। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है इस एक्सप्रेसवे पे। इधर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। चलो एक बार जरा एक रेस्ट स्टॉप है, यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा वॉशरूम यूज करते हैं। खूब भीड़ है भाई यहाँ तो मेला है। चलो मेले में जाके आते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं। यहाँ पे हमने वॉशरूम यूज कर लिए, पिछले वाले जैसे ही थे, ना स्पेशल थे ना बहुत बेकार थे। अगर नीड हो तो आगे बढ़ते हैं। एक बात जो मैंने नोटिस करी है, अब आज मैंने एक ही दिन में 3 एक्सप्रेसवे करे। पूर्वांचल भी करा बनारस से लखनऊ के लिए, उसके बाद मैंने
लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे करा, उसके बाद अब मैं यमुना एक्सप्रेसवे कर रहा हूँ। तीनों एक्सप्रेसवे में यमुना एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि शायद ये सबसे पुराना है, इतनी अच्छी फैसिलिटी है, मतलब एटलीस्ट रेस्ट एरियाज़ हैं। रेस्ट एरियाज़ में चलो 3-4 ऑप्शंस भी हैं, ये नहीं कि एक ठेला लगा के समोसा और पैटी बिक रही है, लेनी है लो, नहीं लेनी तो फिर जाओ 3-4 घंटा बैठे रहो ऐਵੇਂ। तो मतलब एटलीस्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का यही हाल था। और लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे में रेस्ट एरियाज थे मेरे ख्याल से, ईच साइड पे 2 हैं, एक शुरू में पड़ेगा, एक बाद में टुवर्ड्स द एंड पड़ेगा। बट उसके अंदर भी मतलब इट्स अ मिक्स्ड एक्सपीरियंस। वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत अच्छा स्टारबक्स है, कोस्टा कॉफ़ी है, अच्छा वैंगो है, ये सब नहीं होगा। बट यमुना एक्सप्रेसवे पे मल्टीपल स्टॉप्स हैं, आपको 160 किलोमीटर्स में 4-5 कम से कम मिलेंगे। अब मुझे ये अभी तक मेरे को आगरा से जब मैं जा रहा हूँ नोएडा की तरफ, ये देखो यहाँ पे बर्गर किंग का भी बोर्ड आ गया। आगरा से जब मैं बर्गर किंग कह रहा हूँ, नोएडा की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ स्टारबक्स पड़ता है कि नहीं, बट उस तरफ तो स्टारबक्स भी पड़ता है। मतलब क्वालिटी ऑफ ऑफरिंग्स इज डेफिनेटली अबव द स्टैंडर्ड्स ऑफ जो पिछले 2 एक्सप्रेसवे हैं। तो मुझे ये बात में तो ये अच्छा लगा। और तो मुझे इसकी एक बात अच्छी नहीं लगती कि इसमें 160 किलोमीटर के अंदर ही अभी तक 3 बार टोल के लिए मैं रुक चुका हूँ। अरे एक ही बार पैसा ले लो, कुछ ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करो, बस यही सब है। मतलब आई जस्ट फेल्ट लाइक कंपेयरिंग दीज 3 एक्सप्रेसवेज। एक ही दिन में मेरा क्या एक्सपीरियंस है। ऑल्दो एक पेट पीव मेरा इसके साथ ये है कि इसमें 75 इन्होंने लिमिट कर दी है, इतना बड़ा है। ऑल्दो मैं सेफ्टी कंसर्न समझ रहा हूँ, बट ये इन्फोर्स हो रहा है कि नहीं भगवान ही जान सकता है, सबको चलान आते हैं कि नहीं। आई होप ये इसके बारे में थोड़ी और अवेयरनेस रेज करे। जैसे कि मतलब साइड में साइन बोर्ड पे छोटा सा कर दिया है 75 रिवाइज, बट जो बड़ी साइन बोर्ड्स है जिसमें मतलब डिजिटल बैनर्स है, वो अभी भी मतलब ब्रोकन ही थे। उसमें मुझे अब क्योंकि मुझे पता है 75 स्पीड है तो मैं पढ़ पा रहा था टूटा फूटा, बट ईजीली मिस हो सकता है। एनीवेज अब 22 किलोमीटर बचा है इस एक्सप्रेसवे पे। अब इसके बाद हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे चले जाएंगे, वहाँ से हम गाजियाबाद की तरफ चलेंगे। एक बार मैं आपको जब पहुँचूँगा तब बताऊँगा कि कितने बजे पहुँचा, टोटल कितना हो गया। अभी तक 1633 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव कर लिया इस ट्रिप पे। और आज ही मेरे ख्याल से हमने 859 पे स्टार्ट किया था, 633 हो गया, तो ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर होने वाला है आज। 7 बजे चले थे और 7:53 हो रहे हैं, तो 13 घंटे होने वाले हैं। काफ़ी ब्रेक्स ली, मेरे को ऐसा कोई अभी तक फैटिग फीलिंग नहीं आई। और मेरी कार अभी 17.4 का एवरेज दे रही है, पेट्रोल कार है और नॉर्मल पेट्रोल है, E20 वाला मिक्स जो भी है, भगवान जाने जितना मिक्स्ड है। मैंने कोई स्पेशल नहीं डलवाया, मैंने कहा इस बार पहले ऐसे ही ट्राई करता हूँ लॉन्ग रन में क्या एवरेज मिलती है। तो अच्छी एवरेज मिली है। अब मैं पहुँचने ही वाला हूँ, अब आने लग गई हैं चीज़ें, यमुना स्पोर्ट सिटी आने लग गई है, तो उसके अपार्टमेंट्स और ये सब। चलो अब आगे मिलते हैं। 9:11 हो रहे हैं। पूरे 14 आवर्स एंड 9 मिनट्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 840, पता नहीं मैथ करनी पड़ेगी, 830 किलोमीटर्स कवर करें एंड हम घर आ गए हैं। इसी के साथ हमारी वाराणसी की ट्रिप हुई ओवर और हेंस प्रूव्ड कि एक बार में हो सकता है।